ये मुस्लिम देश सोचिए अमेरिका से कह रहे हैं कि इस जंग को रुकवाओ। ये मुस्लिम देश अमेरिका से कह रहे हैं कि तुम बीच में मत पड़ो, यानी अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि इजराइल की मदद मत करो, वरना इनके देश में अमेरिका के खिलाफ लोग सड़कों पर आएंगे और इन मुस्लिम देशों को परेशानी हो सकती है। इसलिए अमेरिका से कह रहे हैं तुम इस लड़ाई में मत पड़ो। सबसे पहले देखिए, सऊदी अरब ईरान के पक्ष में खड़ा नजर आ रहा है। इजराइल के ईरान पर हमलों की निंदा की है। सऊदी अरब ने कहा यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। सऊदी के प्रिंस सलमान ने ट्रंप से फोन पर बात की है। प्रिंस सलमान ने कूटनीतिक रास्ते अपनाने पर जोर दिया है, मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की मांग की है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने इजरायली हमले की निंदा की है। दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। कूटनीतिक रास्ते से समाधान निकालने पर जोर दिया है। कतर से लाखों करोड़ की डील अमेरिका के साथ हुई हथियार की। कतर कह रहा है जंग के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। कतर ने कहा हमले नहीं रुके तो गंभीर परिणाम होंगे। इजराइल का कदम दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। इजराइल के कदम से शांति की संभावनाएं खत्म हो सकती हैं। कुवैत कह रहा है इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। यह ईरान की संप्रभुता पर हमला है। क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता खतरे में आई है। इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन किया है। संयुक्त राष्ट्र से शांति स्थापित करने की मांग की है। तुर्की का कहना है इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। इजराइल कूटनीति के जरिए समाधान नहीं चाहता, तुरंत ही सैन्य कार्रवाई रोकनी होगी, वरना इसके गंभीर नतीजे दिखाई देंगे। जॉर्डन कह रहा है कि उनका देश युद्ध का मैदान नहीं बनेगा, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में है। जॉर्डन हवाई क्षेत्र के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो कह रहा है। इजराइल ड्रोन और मिसाइल से ईरान पर हमला कर रहा है। जॉर्डन ने इजरायली मिसाइलों को मार गिराने का संकेत दिया है। इराक कह रहा है यहां भी अमेरिका का बेस है। इजराइल के हमले की निंदा की। इजराइल ने दुनिया की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। पूरे मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ये कह रहे हैं मुस्लिम देश। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानिशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई हर मुमकिन कोशिश करता है कि आप लोगों को सारी दुनिया की ख़बरों की जानकारी रह सके। अब लेकिन सबसे बड़ा मसला तो जो है सो इसराइल का सफाई का चल रहा है। इसराइल की सफाई हो रही है, उस खंजीर की, उस नस्ल हराम की जो फुट रही है और जो इसको घपा घप जो दे रहा है भाई, रे 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 नहीं सुन तो बोल रहा मालूम और नहीं रुक तो बोल रहा। अब जो चीख रहे चिल्ला रही है दुनिया के दूसरे ममालिक, अब वो लोग एक ही सवाल कर रहा हो नहीं मालूम, तुम लोग 2 साल से नहीं देख रहे थे इन्हें, जब गज़ा पे हो या रिफा पे हो किस तरीक़े से आतंकी हमले कर रहा था, मासूम जाने शहीद हो रहे थे। जब तुम लोग नहीं बोले ये रोक रहे, नक को लड़ रहे, नक को मार रहे, जब सांप सूंघ गया था, जब तुम्हारी बोलती क्यों बंद थी? कौन सी सोच में रहते तुम लोग, कौन सी जिंदगी जीते तुम लोग? जब अब इसकी फूट रही है तो तुम लोगों को तरस आ रहा है। वहाँ की आवाम के ऊपर भी, वहाँ के बिल्डिंगें नुकसान हो रही, प्लेनें क्रैश हो रही, एयरपोर्टें नुकसान हो रही। जब नहीं हुआ, जब गज़ा को वीरान बनाया इस नस्ल हराम ने, जब तकलीफ नहीं हुई, कौन सी जिंदगी जीते रहे तुम लोग? खास कर ये ट्रम्प जैसे नस्ल हराम के लिए, ये खंजीर के बच्चे के लिए बड़ी बातें कर रहा था। कनाडा छोड़ के आ गया, मीटिंग छोड़ के आ गया, अब मैं जो है इसराइल के साथ जंग में हिस्सा लूंगा। क्या हुआ? लग गई करके चिंदिया हो जाता। तेरा जितना जो था ना, यहाँ से सवाल चालू हो जाता था। अब जो दबा लिए तुम्हारे पिछवाड़ में दम नहीं है। बड़े बड़े बातें तो बहुत करते थे तुम, अब करो, भिड़ो ईरान से, तुम्हारे पिछवाड़ में दम है तो। हाय दम है, खाली बोलने धमकियां देने।
सुना उन्हें तुम्हारी एक बात नहीं सुनता उन्हें। 2007 से तुमको नोक पे रखता उन्हें, फिर भी अपने आप को सुपर पावर बहुत तनते तुम, अब तनो। और उसके साथ चाइना, रशिया, कोरिया, ये तो मैदान में आ चुके हैं और आखिरी दम तक मारते बोल रहे, समझा रे खंजीर। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को ये जानकर भी बहुत खुशी होगी, पहली मर्तबा जीसीसी में भी ताकत भी आ गई, हिम्मत भी आ गई, जबान भी आ गई। क्योंकि ये लोग जब गजा में हमारे मासूम जाने शहीद हो रहे थे, हमारी बहनें शहीद हो रही थी, हमारी माएँ शहीद हो रही थी, इनको तकलीफ नहीं भी थी, लेकिन ईरान की सपोर्ट भी कर रहे, तायद भी कर रहे। अमेरिका को टेलीफोन आ करके डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे तो बीच में मत आ, अगर जो तो बीच में आया तो हमारी पब्लिक हमारे कंट्रियों में रोडों पे आ जाएगी, फिर हमारे को जो है सो खुल के सपोर्ट करना पड़ता है ईरान का। यानी एक तरफ से इन्हों अपने आप को सेव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बोल रहे हैं तो हट जा बीच में से बोल के, अरे उन्हें कभी पड़ता ही नहीं, भूत बाढ़ता ईरान और चुप नहीं बैठता उन्हें। जो भी बीच में आए उनके चीतड़ उड़ जाते और कितना मार रहा। अब ये वीडियो तुम लोग देखे तक आधा इसराइल तबाही की तरफ जा चुका है और इसका जिम्मेदार ये बेंजामिन नेतन्याहू है। इस पागल ने, ये बीमार ने, ये दिमागी बीमार ने अब जो रो रहा, अब जो चिल्ला रहा, अब जो पिछवाड़ में से जो हग ले रहा, पाद ले रहा, पिसान जो मार ले रहा ना, इसका जिम्मेदार इन्हें छे। इन्हें कुछ और सोचा था लेकिन हुआ कुछ और। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मोहम्मद बिन सलमान हो या शेख तामी हो कतर के, ये लोग खुले तौर पे कह दिए हैं, खुले तौर पे कह दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप को टेलीफोन करके, अगर से तुम बीच में आए तो हमारी आवाम हमको नहीं जीने देगी, फिर हमको भी खुल के ईरान की हर तरीके की मदद करना पड़ेगा, माशी एतबार से भी, और हर वो चीज़ जो हम तेरे पास से ख़रीदे हैं वो ईरान को दे देंगे, क्योंकि वो हमारा कलमा भाई है, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती। क्योंकि जो किया था इसराइल वो गलत किया ईरान पे हमला करके, जो कि इसको अब हर हाल में ये भुगतना है। और ऐसा ना हो कि जो ऐसे बिल्कुल ये लोग चाह भी रहे हैं भाई कि इस बहाने इसराइल का सफाया हो जाए, और इराक़ भी पूरी तरीके से ईरान के साथ है। पूरे ममालिक भाई, तमाम मुस्लिम ममालिक जो है सो खुले तौर पे बता चुके हैं। इन्हें डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत पुकार ले रहा था, बहुत वादे कर ले रहा था हम इसराइल के साथ है, लेकिन खोदे पहाड़ निकला छुआ, इतना बुरा फट पड़ी है उसकी। अब बुरा मेरे कोई लेना देना नहीं है भाई। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।